मैं पहले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, फिर मुझे लगा काफ़ी अच्छे से डांसर है यहाँ पे तो मैं वैसे तो कविता नहीं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ की दूसरी कविता है और ये मैंने सिर्फ आधे घंटे में लिखी, तो आई डोंट नो कैसी है। अगर 10 सेकंड मैम इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ क्योंकि मैंने कमेंट नहीं किया। थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इसके एक एक वर्ड्स, क्रू मेंबर्स प्लीज़ आप लोग इसके एक एक वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक फीमेल के अंदर की बात है। 206 हड्डियों के टूटने का दर्द झेलने के बाद मेरी माँ के कानों में आवाज आई, मुबारक हो घर में नन्ही परी आई है। जिसका इंतजार बरसों किया था, आज उसके आने की खबर ने माँ को 412 हड्डियों के टूटने का दर्द दे दिया। डर से चीख उठी मेरी माँ की आत्मा, डर से चीख उठा मेरी माँ का रोम रोम। वो चीख सिर्फ मेरी माँ की नहीं थी, दुनिया की सारी माँओं की चीख थी। हर वो माँ की चीख जिसने निर्भया की माँ की तरह अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा था। हर वो माँ की चीख जिसने लक्ष्मी की माँ की तरह अपनी बेटी के चेहरे से तेजाब बहते देखा था। हर वो माँ की चीख जिसने अपनी बेटी को तंदूर में जलते देखा था। हर वो माँ की चीख जिसने अपनी बेटी का अस्पताल से घर आने का इंतजार किया। हर वो माँ की चीख जिसकी बेटी सही सलामत घर वापस नहीं आती। हर वो माँ की चीख जिसकी बेटी घर वापस आती पर उसके जिस्म में हजारों आंखें चिपकी होती, कुछ चेहरे पर तो कुछ गर्दन पर, कुछ छाती पर तो कुछ कमर पर, कुछ पीठ पर तो कुछ सारे जिस्म में अटकी होती हैं। ये सब सोचकर मेरी माँ की उंगलियां भी चीख उठी कि आखिर कैसे अपनी लाडों के आंसू पोंछूंगी, कैसे उसके दर्द को सहलाऊंगी, आखिर कैसे अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उसके होठों पर उंगलियां रखूंगी, आखिर कैसे अपनी बेटी की चीखें सुनकर अपनी कानों में उंगलियां दे पाऊंगी। अपनी माँ को चीखते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पैदा होने की पहली किलकारी के साथ माँ को देखा और अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ तेरे घर लक्ष्मी आई है, माँ तेरे घर सरस्वती आई है, रो मत माँ तेरे घर दुर्गा आई है, रो मत माँ तेरे घर काली आई है।